हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपकी जो वीडियो है, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये कहाँ पर लगेगी। ये जो वीडियो है आपकी लगेगी पेपर नंबर 2 और उसका पार्ट रहेगा 2। और उसका जो मेन टॉपिक है महिला के प्रति बढ़ रहे अपराध। ठीक ना, जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़ में लिखा है कि असुरक्षित स्त्रियां। आज की जो न्यूज़ है वो मतलब आपकी जो महिलाओं के प्रति बढ़ रहे हैं ना अपराध, उन सब के संदर्भ में है। जैसे कि बहुत सारे अपराध घट रहे हैं, लेकिन उनसे संबंधित जो सुझाव हैं वो कोई भी बुक में हमें नहीं मिल पाते हैं सटीक रूप से, या फिर किसी नोट्स में नहीं मिल पाते। ये मिलते हैं आपकी जो रेगुलर बेस पे घटनाएं घटित होती हैं और रेगुलर बेस पे जो आपके न्यूज़पेपर आ रहे होते हैं ना, उनमें मिलती हैं ये न्यूज़ में। तो इसमें ना कुछ सुझाव दिए गए। सबसे पहले तो आप एक आंकड़ा नोट कर लीजिएगा। वो आंकड़ा मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है, लेकिन 1 से 2 ज़रूर लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है इसमें। यहाँ से आते हैं। सबसे पहले तो हुआ क्या है, देखो पूरी न्यूज़ तो हमारे काम की नहीं होती, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कई बार कि इस न्यूज़ को थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, जिससे हमारी एक समझ विकसित हो जाए कि आगे की जो न्यूज़ चलेगी वो आगे किस बेस पर चलेगी। ठीक, तो कोलकाता में हुआ बलात्कार और हत्याकांड भारत जैसे सभ्य होने का दावा करने वाले देश के लिए एक शर्म का विषय है। देखो, ये कुल मिला के महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध, चाहे वो कितने भी संगीन अपराध क्यों ना हो, उस पर ये अपनी रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। ठीक है, अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है इन्होंने। देश में बेटियां हर जगह असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ठीक ना, ये आपकी इंट्रो की लाइनें हैं भाई। अगर आप अपना इंट्रो बेहतरीन, अगर आपसे पूछा जाता है कि महिलाओं के संदर्भ में अपराध क्या हैं, इन पर अपनी कोई भी व्याख्या प्रस्तुत कीजिए, तो ये अच्छा खासा एक इंट्रो में लाइनें उतर जाएंगी कि देश में बेटियां हर जगह असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ठीक, मगर सरकारों की कुंभकर्ण नींद नहीं टूट रही है। अब तो जैसे कि कोई भी विश्वास किए हुए नहीं रह गया है। ठीक, अपने ही हैवान बन रहे हैं। बहू बेटियां घर में भी असुरक्षित हैं। ठीक, तो ये पूरी लाइनें हमारे काम की नहीं है, कुछ लाइनें हैं। वैसे कि ये जो घटना आई है काफ़ी दिन से चर्चा में बनी हुई है और बहुत ही निंदनीय घटना है और बहुत ही मतलब अंदर से झकझोर देने वाली है कि जब अपने पैरों पर खड़ी हुई देश की बेटियां जो दूसरों की जान बचाने के लिए मतलब प्रण लेती हैं, एक प्रतिज्ञा लेती हैं, आज उनकी ही जान पर बनाई है। ये कैसा देश है भाई, कितनी हैवानियत है हमारे आसपास जिसे हम परख भी नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो कृपया करके सभी लड़कियाँ सावधान रहें, सचेत रहें और अपनी शिक्षा पर पूर्ण रूप से समय दें भाई, ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लड़कियों का पूर्ण रूप से शिक्षित होना। ठीक, तो ये कुछ लाइनें हैं आपकी जो मूल रूप से आपके इंट्रो में जाएंगी। ठीक, उसके बाद में ये लड़कियों को जागरूक करने के लिए क्या कहते हैं कि लड़कियों के प्रति जो बढ़ रहे हैं अपराध, वो इस रिपोर्ट में ना कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं इन्होंने कि जो स्थानीय स्तर पर सच में कारगर साबित तो हो ही सकते हैं, लेकिन ये सरकार जो है ना उसको लागू नहीं करती है। ठीक, तो उसके संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले तो यहाँ से आइए। देखो, ये डाटा तो हमारे काम का नहीं है, यहाँ से निकालने हमको सुझाव। ठीक, तो कुछ सुझाव इन्होंने अच्छे दिए हैं जो स्थानीय स्तर पर लागू होते हैं भाई। ठीक ना, अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है, अगर उस घटना के पहले ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं अगर की होती तो शायद इस तरह की घटना आज हमारे सामने ना आई होती। तो ये पूरी न्यूज़ हमारे काम की नहीं, यहाँ से निकालेंगे हम इनके सुझाव। ठीक, जो कभी आपसे पूछा जाए कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए आप अपने सुझाव को प्रस्तुत कीजिए, तो आप इस तरह के सुझाव को उनमें दे सकते हैं। ठीक, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि देश में, देखो सबसे पहले न्यूज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं हैंड रिटन में लगा दूंगी। हैंड रिटन पर इसलिए लगा दूंगी कि आज मेरे पास में समय है। ठीक, तो यहाँ से आते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि देश के सार्वजनिक स्थलों पर हर समय सुरक्षा व्यवस्था कायम की जाए। ठीक, शादी वर्दी में महिला पुलिस तैनात करनी चाहिए, ये इनका दूसरा सुझाव है। सरकार को बिना समय गंवाए इन दरिंदों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, ये तीसरा सुझाव है इनका। ये सही बात है भाई, जब ये बात सिद्ध हो चुकी है और वो व्यक्ति आपकी गिरफ्त में है, तो इतनी देर तक किस बात का इंतजार किया जा रहा है कि गिरफ्त में वो इंसान है आपकी जिसने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है, फिर भी आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं। ठीक, तो इनको कठोर से कठोर सजा देना बेहद
ज़रूरी है, ताकि जनता में विश्वास बना रहे कि हमारी ये जो सरकार हमने स्थापित की है भाई, ये हमारे लिए न्याय का काम भी करती है। ठीक ना, दिन ब दिन देरी होने से ना व्यक्ति के अंदर क्रोध और गुस्सा और हिंसात्मक झड़प माहौल, पता नहीं कितनी स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं ये देर होने के कारण। तो एक सुझाव इन्होंने ये दिया है कि जल्द से जल्द कठोर से कठोर सज़ा दी जानी चाहिए। ऐसे लोगों को सामाजिक ताने बाने की कोई फिक्र नहीं होती है, सही बात है भाई, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरी पुरुष बरादरी पर ये उंगली उठ जाती है कि सभी पुरुष एक जैसे होते। करता एक है लेकिन सब नाम सभी के आ जाते हैं फिर इसी बात को लेकर कि इनको सामाजिक ताने बाने से कोई लेना देना नहीं होता कि हमारे समाज का माहौल ख़राब हो रहा है या बच्चियाँ और ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं या देश विदेश में हमारा नाम खराब हो रहा है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं होता, उनको बस अपनी दरिंदगी से मतलब होता है। ठीक, तो एक ये सही बात कहा है इन्होंने कि सामाजिक ताने बाने की कोई फिक्र ही नहीं होती इनको। समाज में ऐसे लोग बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। ये बिल्कुल सही बात है, ये जो जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है। जब तक सरकार की आंख नहीं खुलेगी, जब तक ये जगह जगह धरना प्रदर्शन और सरकार को झुकाने का काम नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये सामूहिक प्रयास करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे दुष्कर्म दर्शाते हैं कि समाज में विकृत मानसिकता के लोगों का बोलबाला होता जा रहा है। सही बात है भाई, मूल रूप से शिक्षित सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, इतनी हेल्प कर रही है, इतनी आर्थिक मदद कर रही है कि बच्चे शिक्षित हों और विकास की मुख्य धारा से जुड़ें, जबकि हो क्या रहा है, उल्टा होता चला जा रहा है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं भाई, उल्टे मतलब अपराध की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की बजाय। तो क्या हो रहा है इनका, ये मानसिक विकृत रूप के जो समाज में विकृत मानसिकता के लोग हैं उनका बोलबाला होता जा रहा है। समाज को ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान करनी होगी। एक सुझाव तो इन्होंने दिया है भाई ये कि ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान करनी होगी। कानून के रखवालों को भी समाज में घटित इन हादसों पर गहराई से चिंतन करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे प्रकरणों पर विराम लग सके। पुलिस को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना होगा ताकि समाज में ऐसे हादसे रुक सकें। सरकार को प्राथमिक स्कूलों से लेकर कॉलेज स्तर तक की लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने होंगे। इन्होंने इसमें एक सलाह दी है एक प्रकार से, ठीक, ताकि वे दरिंदों के चंगुल से खुद को बचा सके। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हर गांव में मतलब गांव से लेकर शहर तक जागरूकता शिविर लगाने चाहिए भाई। अगर किसी भी प्रकार से ऐसी घटना घटित होती है तो महिलाओं को जागरूक करना भी तो ज़रूरी है, शिक्षित के साथ साथ जागरूक होना भी बेहद ज़रूरी है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे सुझाव थे जो आप अपने एग्जाम में लगा सकते हैं। इनको हैंड रिटन पर देख लेते हैं भाई। ठीक, तो महिला अपराध के प्रति कुछ जो सुझाव दिए थे उसको मैंने हैंड रिटन पर लगा दिया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कायम की जाए। ये जो सार्वजनिक स्थान है भाई, तो इन पर भी सुरक्षा व्यवस्था क्या की जाए, कायम की जाए। शादी वर्दी में महिला पुलिस तैनात करनी चाहिए। शादी वर्दी में मतलब देखो, ये जो घटनाएं घटित होती हैं ना, जहाँ पुलिस बल तैनात होता है वहाँ पर तो नहीं होती हैं, लेकिन ये एकांत वाले इलाकों में हो ही जाती हैं इस तरह की घटनाएं। ठीक, तो उनको पता है ये अपनी घटनाओं को अंजाम सार्वजनिक स्थानों पर क्यों नहीं देते। उनको पता है कि महिला बल या पुलिस बल तैनात है, यहाँ पर तो पकड़े जाने के चांस हैं। तो भैया ये जो शादी वर्दी वाली महिलाएं हैं ना, उनको भी तैनात करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक, तो एक सुझाव इन्होंने ये दिया है। सरकार को बिना समय गंवाए अपराधी को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। फिर कहा है इन्होंने अपने सुझाव में कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान की जाए ताकि भविष्य में ऐसे प्रकरणों से या फिर प्रकरणों पर विराम लग सके। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी GIS या ड्रोन से की जाए। ये जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं कैसे, मतलब कि स्कूल हो गया जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ रही हैं, कॉलेज हो गया जहाँ पे मतलब गर्ल्स का ही कॉलेज है, ठीक, हॉस्टल हो गया आपका जहाँ पे महिलाएं अपनी सेवाएं देने जा रही हैं। कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, विद्यालय है, जहाँ पर भी ये शिक्षिकाएँ हो गई, डॉक्टर हो गई, जिस फील्ड में महिलाएँ अपनी सेवाएँ देने के लिए पहुँच रही हैं, उन संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी जो है वो GIS या ड्रोन से की जानी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। प्राथमिक स्कूलों से लेकर कॉलेज तक प्राथमिक स्कूलों से लेकर कॉलेज तक की लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाने चाहिए ताकि मतलब कि ये सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं। ये जो कराटे हो गया, आपके जूडो हो गया, ठीक ना, इन सब से महिलाओं को लैस करना होगा, तब जाके हम इससे समस्या का निदान कर सकते हैं। एक इन्होंने ये सुझाव दिया है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु गाँव से लेकर शहरों तक शिविर लगाए जाने चाहिए ताकि महिला इन अपराधों के प्रति जागरूक हो सके और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। सही बात है कि कोई भी कानून अगर समाज में है या देश में है तो वो कारगर सिद्ध क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक खुद सशक्त नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होना है। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ वाद विवाद की स्थिति सामने आई थी, तब भी सर ने कहा था कि जब तक महिलाएं स्वयं जागरूक नहीं होंगी तब तक कुछ भी नहीं होना है। कोई भी कानून, कोई भी सरकार और कोई भी पुलिस
तब तक आपकी हिफाजत नहीं कर सकती जब तक कि आप स्वयं नहीं कर सकते। माना कि कानून बना है, लेकिन उस कानून के प्रति आपका भी जागरूक होना ज़रूरी है। माना कि सरकार ने इतने सुविधाएं दे रखी हैं महिलाओं की सुरक्षा को, लेकिन पहली सुरक्षा आपकी स्वयं की बनती है, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा के प्रति जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होना है, ठीक ना। इसलिए सभी लड़कियों से निवेदन है, पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, अपने साथ साथ बाकी लड़कियों की भी हेल्प करें और अपने साथ साथ बाकी लड़कियों को भी जागरूक करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।